आधी आबादी की ताकत और क्षमता को हमेशा घर की चार दीवारी में ही सीमित रखने की एक सोच आज 21वीं सदी में भी देखी जा सकती है। भले ही लड़कियां और बेटियां फाइटर जेट उड़ाएं या फिर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करें, उसके बावजूद ये माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती। लेकिन लोगों की इसी रूढ़िवादी सोच को आज से 75 साल पहले एक महिला ने अपने बुलंद इरादों और कसरती दाव पेचों से शिकस्त दी थी। मर्दों के पहलवानी के अखाड़े में उस अकेली महिला ने चुन चुन कर मर्दों को चित किया था। उस महिला पहलवान का खौफ उस वक्त के नामी पहलवानों के सिर चढ़कर बोलता था। मर्द उस महिला पहलवान की चुनौती को स्वीकार करने से बचते थे। उस महिला पहलवान का नाम था हमीदा बानो, जो मर्दों के समाज में नारी शक्ति की फौलादी इरादों का पुरजोर मुकम्मल चेहरा थी। हमीदा बानो की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हर अपडेट और रोचक किस्से हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं अंकिता। वो दौर था 1950 का, जब भारत में महिलाओं का कुश्ती लड़ना किसी अजूबे से कम नहीं था। उस दौर में हमीदा बानो ने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखी। 32 वर्षीय इस महिला पहलवान हमीदा बानो ने ऐलान किया कि जो भी मुझे दंगल में हरा देगा वो मुझसे शादी कर सकता है। जिसने चुनौती स्वीकार की, उन्हें हार मिली। फरवरी 1954 से दो मर्द पहलवान चैंपियंस, जो कि पटियाला और कोलकाता के थे, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद से तो लोगों के बीच सनसनी फैल गई। बड़ौदा में हुए तीसरे दंगल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती रही, लेकिन महज 1 मिनट 34 सेकंड में ही हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को चित कर दिया। हार के बाद हमीदा से शादी का सपना तो टूटा ही, वहीं बाबा पहलवान ने तुरंत घोषणा कर दी कि ये उनका आखिरी मैच था। इसके साथ ही भारत की पहली महिला पेशेवर पहलवान के तौर पर मशहूर होने वाली हमीदा बानो ने ये साबित कर दिया कि महिला कमजोर नहीं होती है, वो भी तब जब कुश्ती को खास तौर से मर्दों का खेल समझा जाता था। अब हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, हमीदा बानो। हमीदा बानो आम लोगों में इतनी मशहूर हुई कि उनका वजन, कद और खान पान तक चर्चा का विषय बना रहता था। खबरों की माने तो 5 फुट 3 इंच कद की हमीदा का वजन 107 किलो था। उनकी रोजाना की खुराक में 5.5 किलो दूध, 3.25 किलो सूप, लगभग 2.25 लीटर फलों का जूस, एक मुर्गा, लगभग 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, लगभग 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां और 2 बिरयानी की प्लेटें शामिल रहती थी। मिर्जापुर में पैदा हुई हमीदा को अलीगढ़ की अमेजॉन कहा जाने लगा। अमेजॉन अमेरिका की एक मशहूर पहलवान हुआ करती थी और हमीदा बानो की उनसे तुलना की जा रही थी, लेकिन समाज की रूढ़ी सोच के चलते उन्हें घर तक छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो अलीगढ़ चली आईं और उन्होंने अलीगढ़ में सलाम नाम के एक पहलवान की उस्तादी में कुश्ती की ट्रेनिंग ली। 1954 में उन्होंने दावा किया कि वो अब तक अपने सभी 320 दंगल जीत चुकी हैं। लोगों के लिए ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि भारत में पहली बार कोई महिला मर्द पहलवान से कुश्ती लड़ रही है। शहर में उनके आने की घोषणा तांगे और लॉरियों पर बैनर और पोस्टर लगाकर की जाती थी, जैसा कि फिल्मों के प्रचार के लिए किया जाता था। लेकिन उन्हें महिला होने के बाद भी पुरुष पहलवानों से मुकाबले के चलते विरोध का भी सामना करना पड़ा। कई पहलवानों ने महिला होने की वजह से उनसे कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया, तो वहीं बहुत से लोग इस बात से गुस्से में थे कि एक औरत मर्दों को जनता के बीच ललकार रही थी और उन्हें पराजित कर रही थी। उस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक हमीदा बानो ने 1954 में मुंबई में हुए दंगल में रूस की मादा रीच कही जाने वाली वीरा चस्तेलीन को भी 1 मिनट से कम समय में शिकस्त दे दी थी। उसके बाद उन्होंने यूरोपीय पहलवानों से कुश्ती लड़ने के लिए यूरोप जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन यही उनकी कुश्ती के करियर के पतन का कारण बनी, क्योंकि उनके ट्रेनर सलाम पहलवान को ये बात कतई मंजूर नहीं थी और हमीदा को विदेश जाने से रोकने के लिए सलाम ने उन्हें इतना मारा कि उनके हाथ पैर तक टूट गए थे और इसी के साथ उनका विदेश जाने का सपना रह गया। लेकिन देश की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो, जिसकी ताकत के आगे मर्द भी पानी भरते थे, आज भी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है।
इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी ही कुछ और रोचक किस्से कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।